अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। खैरपुर मिरस के एक गांव में अब्बास अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहता था। वो बहुत ही नेक, समझदार और ईमानदार लड़का था। वो लोग बहुत ही गरीब थे मगर दिल के बहुत अमीर थे। अब्बास उसी गांव के एक चौधरी के ज़मीन पे काम करता था। चौधरी बड़ा ही कंजूस था। वो अब्बास को काम के बदले थोड़े से पैसे देता था, जिससे उन लोगों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। वो जनवरी की एक सर्द शाम थी। अब्बास खेत में अकेला काम कर रहा था। सब किसान अपने अपने घर को जा चुके थे। अब्बास ने ये सोचकर काम बंद नहीं किया कि चलो थोड़ा काम है, आज ही मुकम्मल कर लूँगा। थोड़ी देर बाद सारा काम ख़त्म हो गया। अब्बास सामान बांध रहा था कि दूर से रेल के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब होती जा रही थी। अब्बास ने सोचा चलो आज करीब जाकर रेल देख लेते हैं। वो वहाँ पहुँचा तो ये देखकर परेशान व हैरान हो गया। रेल की पटरी बीच से टूटी हुई थी। अभी रेल कुछ दूर ही थी। उसने सोचा रेल में पता नहीं कितने मुसाफिर सवार होंगे, उनकी जान को खतरा है। ये सोचकर अब्बास भागता हुआ ऊपर चढ़ गया। एक पत्थर का स्टेज बना हुआ था, उसी पर चढ़कर पहले तो अब्बास ने जोर जोर से आवाज़ देने लगी, लेकिन अब्बास की आवाज़ ट्रेन की आवाज़ के नीचे दब कर रह गई। अब्बास जोर जोर से चिल्लाता है, रेल की पटरी टूटी हुई है, रेल को रोक दो, रेल को रोक दो। मगर अब्बास की आवाज़ दब करके ही रह गई थी ट्रेन की आवाज़ के नीचे। अब्बास ने अचानक देखा उसके गर्दन में एक लाल रंग का गमछा है, जिसे वह हाथ मुंह पोंछता था। उसने ऊंचा करके जोर जोर से वो गमछा को हिलाने लगा। रेल के ड्राइवर ने जब यह देखा तो जल्दी से रोक दिया और बाहर आकर पूछने लगा, क्या बात है लड़के, रेल क्यों रोक दी, तुम्हें पता नहीं? लाल कपड़ा दिखाने से ट्रेन रुक जाती है। क्या तुम्हें पता है इस ट्रेन में वजीर आला की वालदा भी मौजूद है? ड्राइवर ने यह कहकर जब चुप हो गया तो अब्बास ने बताया, जनाब गुस्ताखी माफ। रेल की पटरी आगे से टूटी हुई है। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं आज कितने लोगों की जान जा सकती थी। देखिए इस रेल में कितने मुसाफिर सफर कर रहे हैं। ट्रेन का ड्राइवर जब ये सुना तो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मेहरबानी बेटा जी, तुमने हमारे साथ साथ बहुत से लोगों की जान बचाई। ड्राइवर ने कहा, लड़का, नहीं जनाब, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा बेटा, आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद है। अगले दिन अब्बास खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नज़र काले रंग की गाड़ी पे पड़ी। उसका दरवाज़ा खुला। उसमें से एक सूट पहने एक आदमी और दो गार्ड खेतों की तरफ आने लगे। उस आदमी ने पूछा, यहाँ गुलाम मोहम्मद का बेटा कहाँ काम करता है? जी जनाब, मैं ही हूँ गुलाम मोहम्मद का बेटा, फरमाइए क्या मुझसे कुछ गुस्ताखी हो गई है? अब्बास ने करीब आकर जवाब दिया। उस आदमी ने अब्बास से कहा, बेटा तुमने मेरी माँ समेत बहुत से इंसानों की जान बचाई है, इसलिए हमने फैसला किया है आप लोगों को हुकूमत की तरफ से
एक अच्छा सा घर और एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाए और तुम्हारी तालीम भी मुफ्त होगी। तुम्हारी बहन की मुल्क को तुम जैसे होनहार की ज़रूरत है। चलो हमें अपने वालिद से मिलवाओ। अब्बास बहुत खुश था कि अल्लाह पाक ने उसकी अच्छाई का बेहतरीन सिला दिया। देखा दोस्तों, अच्छाई का बदला अल्लाह ताला अच्छा ही से देते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।